Good morning, students. Today I will explain my topic adjustment of capital, and in this topic I will explain a numerical from your book T.S. Grewal. So let's start that lecture. Okay. So student, I'll take a numerical from your book T.S. Grewal. This is a numerical. Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:3:3. On 1st April 2016 their बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। 4 पार्टनर आपको गिवन है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और उन्होंने ऑन 1st April 2016 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ये बैलेंस शीट गिवन है। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। और इस डेट से जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी उनका फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो इक्वल डिवाइड करेंगे। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड। और उस डेट पे जो फर्म की गुडविल है वो कितनी डिसाइड हुई है? 90,000। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड 1 लाख एंड फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम वो एस्टिमेट हुआ वो कितना हुआ है? 1 लाख। और फिक्स एसेट जो है उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा विथ 10%। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जो भी कैपिटल होगी, यहाँ पे आपको मेंशन है कि जो भी उनकी कैपिटल होगी वो किससे एडजस्ट होगी? उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय पार्टनर एज द कैश केस में बी। और इसके लिए जो भी नेसेसरी कैश होगी वो पार्टनर्स ब्रॉड करके लाएंगे और या फिर एक्स्ट्रा कैश उन्हें पे किया जाएगा। तो आपको करना क्या है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो ये 3 चीज़ें बनानी है। तो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या बनानी होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो दिस इज़, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। आपको करना क्या है? रीवैल्यूएशन में अकाउंट में ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो फर्स्ट टर्म थी हमारी क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम है वो कितना डिसाइड हुआ है? 1 लाख। ठीक है। तो जब हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है वो 75,000, लेकिन क्लेम कितना हुआ है? 1 लाख। तो उस कंडीशन में हमारा क्लेम ज़्यादा हो गया और हमारे रिजर्व में उतने बैलेंस नहीं है, मीन्स 25,000 एक्स्ट्रा हो गया। तो उस 25,000 की अमाउंट को कहाँ से कैलकुलेट या कहाँ से विड्रॉ करें, कहाँ से राइट ऑफ किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है हमारा? 25,000। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 25,000 का। तो इस क्लेम को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। दूसरी टर्म गिवन है हमारी फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड। जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट होते हैं, अगर कोई रिजर्व होता है या उसमें कुछ कमी आती है तो वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ किए जाते हैं। और फिक्स एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को तो हम करते ही हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स हैं वो कितनी है? 10% हमें डेप्रिशिएट करनी है। तो फिक्स एसेट की अमाउंट है 6 लाख। जब इस पर 10% हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो उसकी अमाउंट होगी 60,000। तो वो भी एक तरीके का लॉस है। लॉसेस को हम कौन सी साइड पोस्ट करते हैं? डेबिट साइड। कौन सी साइड पोस्ट करते हैं हम? डेबिट साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिक्स एसेट अकाउंट कितनी अमाउंट से? 60,000। ये अमाउंट होगी। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हमारे पास, यही 2 थी। तो मैं अब ये जो भी टोटल आएगा इसका वो कितना आ जाएगा आपका? 85,000। इस 85 को ही हम क्या मानेंगे? लॉस, क्योंकि हमारी डेबिट साइड लॉस साइड ज़्यादा है। ये हमारे लिए जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है हमारे लिए। तो आपको करना क्या है? ये लॉस हो जाए, ट्रांसफर करना है इसको कहाँ पे? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हमारे। पहला पार्टनर कौन था हमारा? हमारा है एक पार्टनर सुरेश, उसके बाद है रमेश, तीसरा है महेश और लास्ट वाला है गणेश।
इनकी कैपिटल जो है, क्योंकि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 85,000 आया, तो इस 85,000 को कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी उनका ओल्ड रेशो है, हमेशा ओल्ड रेशो में बांटना है प्रॉफिट ये, ठीक है। इस साइड भी आप 85,000 लिख लीजिए, और यहाँ पे भी टोटल बैलेंस हमारा 85,000 ही आएगा। बताती हूँ मैं कैसे करना है। वो 85,000 है, इनका जो ओल्ड रेशो था वो कितना था? 2:2 मीन्स 2/, फर्स्ट का कितना हो जाएगा शेयर? 2/10। तो जो भी इसकी अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 17,000। उसी तरह दूसरे की भी आ जाएगी हमारी 17,000। तीसरे की थी 3 से इंटू करेंगे हम इसी टर्म को, 8500 को, तो हमारा आएगा अमाउंट, हमारी अमाउंट आ जाएगी कैलकुलेट करके 25,500। और क्योंकि उसका भी शेयर सेम है तो इसकी भी हमारी कितनी आ जाएगी? तो ये हमारे चारों पार्टनर्स हो गए और प्रॉफिट हो गया, सॉरी लॉस हो गया जो हमने बांटा है। कौन से रेशो में बांटा है? 2:2:3:3 के रेशो में डिवाइड हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख देना आपको 17,000, 25,500 एंड 25,500। टोटल लॉस हमारा इन सभी का टोटल करके हमारा जो लॉस होगा वो 85,000 हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में, देन सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे कितने पार्टनर हैं? हमारे 4 पार्टनर हैं। पहला पार्टनर कौन है? सुरेश। दूसरा कौन है? रमेश। तीसरा कौन है? महेश। और लास्ट वाला कौन है? गणेश। तो ये 4 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो हम लिख लूँगी मैं यहाँ पे, और न्यू रेशो लिख लूँगी, ठीक है। ओल्ड रेशो क्योंकि पहले का था 2/10, दूसरे का भी 2/10, तीसरे का था हमारा 3/10 और 3/10। अब न्यू रेशो देखना है कितना था हमारा न्यू रेशो। हमारा जो न्यू रेशो था वो इक्वली था, तो मीन्स 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। अब आपको क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 4 और 10 का मैं एलसीएम अगर निकालूंगी तो कितना आएगा? 20। तो आपको करना क्या है? ये आ जाएगा आपका -1/20 आ जाएगा फर्स्ट का। इसका भी सेम आएगा हमारा, क्योंकि सेम टर्म है। यहाँ भी आ जाएगा -1/20। थर्ड वाला है जो हमारा, इसका भी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 1/20। और इसका क्या आएगा? 20। और इसका भी सेम आएगा 6 - 5 1/20, क्योंकि इन सभी की टर्म्स सेम है। तो ये जो आपकी 2 टर्म्स हैं ये हमारे लिए क्या हैं? गेनिंग पार्टनर। और जो ये 2 टर्म्स हैं ये क्या है हमारे लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब ये 2 हमें पता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर का तो हमारी टोटल फॉर्म गुडविल गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। कितनी है टोटल फॉर्म की गुडविल हमारी? 90,000। तो आपको यहाँ पे 90,000 लिख लेना है। गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे? सुरेश और रमेश। तो 90,000 सुरेश का जो शेयर है वो कितना आएगा? 90,000 इंटू कितना शेयर आया इसका? 1/20। माइनस को आपको नहीं दिखाना है, तो हमारी जो अमाउंट आ जाएगी 4,500। रमेश भी है ऐसे ही, 90,000 इंटू 1/20, इसका भी 4,500 आ जाएगा। ये क्या, कौन से पार्टनर हैं? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। देन है हमारे पार्टनर महेश और गणेश। इनका भी सेम ऐसे ही करना है आपको। 1/20 माइनस साइन आप नहीं दिखाओगे यहाँ पे, 1/20। तो सेम अमाउंट आएगी हमारी, क्योंकि अगर वो सेक्रीफाइस उतना कर रहा है या तो गेन भी तो उतना ही करेगा। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की अमाउंट। तो ये आपको कैपिटल में दिखानी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम कैलकुलेट करेंगे, हम बनाएंगे अपनी कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाए हुए थे फॉर शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स कैपिटल जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है 1 लाख 1,50,000। एक फर्स्ट है आपकी 1 लाख 1,50,000, 2 लाख और 2,50,000। ये आपकी 4 कैपिटल्स हो गई। उसके बाद क्योंकि लॉस आया था तो लॉस आता है आपके डेबिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। तो लॉस को हमेशा ही डेबिट साइड लेते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस, कितना लॉस आया था, फर्स्ट का आया था 17,000, सेकंड का भी 17,000 आया था हमारा, थर्ड का आया था 25,500 और इसका भी कितना आया था ये। ठीक है, अब हमारी आ जाती है गुडविल की एंट्री। देखो गुडविल की एंट्री जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कितने थे, 2 थे, ये थे ना 2, और सेक्रीफाइसिंग कौन थे, ये 2। तो इसको करना है डेबिट विथ 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे, और सेक्रीफाइस करना है विद 2 पार्टनर्स विथ सेम अमाउंट 4,500, 4,500, यहाँ पे भी 4,500 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 4,500। ये एंट्री करनी, क्योंकि मैंने सुरेश और रमेश को क्या किया है, डेबिट किया है, तो एंट्री भी कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी सुरेश और रमेश के अकाउंट में। सुरेश और रमेश, लेकिन लिखना क्या है हमें यहाँ पे, फर्स्ट का लिखना है टू महेश कैपिटल, और यहाँ पे लिखूंगी टू गणेश कैपिटल, क्योंकि उससे ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से हमने क्या किया है, क्रेडिट किया था इसको। ठीक है, अब इस साइड क्या करना है आपको, क्योंकि अगर डेबिट किया तो क्रेडिट भी किए हुए हैं 2 पार्टनर्स हमने यहाँ पे इस एंट्री में, तो वैसे ही सेम एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी हमारी, जैसे हमने महेश और गणेश को यहाँ पे क्या किया था, डेबिट किया तो इस साइड हमें क्या करना है, सुरेश को और बाय रमेश को, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे गेनिंग पार्टनर है। लेकिन कौन से अकाउंट में करना है, 4,500 यहाँ पे और 4,500 यहाँ पे। ठीक है, हो गई अमाउंट इसकी भी। अब हमारे पास, अब हमने करना क्या है, जो भी इस साइड की कैपिटल है 1 लाख, उस कैपिटल से ये वाला बैलेंस माइनस, हमें अब टोटल कैलकुलेट क्या करना है, टोटल। यहाँ तक आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना होता है, टोटल फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, जो भी सुरेश, जो भी पार्टनर्स हो गए, उनकी जो भी क्रेडिट साइड या जो भी साइड ज़्यादा है उस साइड की टोटल में से जो भी साइड कम है उसको माइनस करना है, वो बैलेंसिंग फिगर है। तो जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसकी कैपिटल 1 लाख है और कोई बैलेंस नहीं है, इसको इसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे हम। तो क्या करोगे, 1 लाख माइनस 17,000 प्लस 4,500, कितना बैलेंस आएगा आपका, जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 7,850। ठीक है, उसके बाद है दूसरा हमारा पार्टनर 1,50,000, माइनस क्या करोगे आप, इस साइड भी हमारा 17,000, 4,500, 17,000 प्लस 4,500, तो इस साइड वो बैलेंस है जो हमारा वो कितना आएगा आपका, जो बैलेंस होगा वो हमारा कितना आएगा, 1,28,500। उसके बाद दूसरा है, ये साइड हमारी है 2 लाख प्लस में प्लस 4,500, और इसमें से क्या माइनस करना है हमें, तो ऐसे ही आप करोगे। ठीक है, इस दोनों को टोटल करने के बाद ये माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 1,79,000। उसके बाद फिर है आपकी लास्ट साइड है 2,50,000, 2,50,000 प्लस 4,500,
माइनस क्या करना है 25,500, जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 2,29,000। टोटल जो बैलेंस आएगा हमारा वो कितना आएगा, टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी होगी 6,15,000। ठीक है, ये आपकी टोटल फॉर्म की कैपिटल होगी। अब शेयर ऑफ, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, टोटल शेयर ऑफ पार्टनर्स इन कैपिटल। टोटल फॉर्म कैपिटल कितनी है 6,15,000। अब क्योंकि इक्वल शेयर था 1:1:1:1:1 ये शेयर था। चार पार्टनर थे हमारे, कौन कौन है, सुरेश, उसके बाद दूसरा कौन है हमारा रमेश, तीसरा है हमारा महेश और गणेश। टोटल फर्म की कैपिटल आपकी 6,15,000 है, तो उसको उनका जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है, जो कि आएगा 1,53,750। अब इस क्या करना है आपको, बैलेंस सीडी लिखना है 1,53,750, 1,53,750, ऐसे ही आपको सभी पार्टनर्स में लिख देना है। अब आपको क्या करना है, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये वाले आपकी, अब आपको देखना है कौन सी साइड ज़्यादा है, कौन सी, इस साइड है आपकी 1 लाख और इस साइड देखने से ही पता लग रहा है कि 1,53,000। इन सभी को ऐड करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट आएगी। तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो कौन सी साइड आएगी, ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बाय कैश, क्योंकि हम कैश से पेमेंट करेंगे। तो जो इस साइड का टोटल आएगा वो कितना आएगा आपका 1,75,250। इस साइड का भी आएगा 1,75,250। इधर का आएगा, मैंने सबका टोटल किया हुआ है, इन दोनों क्योंकि सेम अमाउंट्स हैं तो ये आएगा। तो इस साइड को माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कितनी आएगी आपकी 75,250। इस साइड का जो टोटल है वो भी आपका कितना आएगा 1,75,250। इसमें से कितना माइनस करना है हमें 1,50,000, जो कि आएगा 225,250। ठीक है, अब ये इस साइड को देखिए 2 लाख, वो यहाँ पे 45,000 और यहाँ पर जो भी बैलेंस है वो कितना है 25,500 और 1,53,000, मीन्स ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है। तो इस साइड जो बैलेंसिंग फिगर आएगी तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। इस वजह से कैश अकाउंट का बैलेंस की वजह से ही हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेस छोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 25,250 आ जाएगा। इस साइड का टोटल करने के बाद इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,45,000 और इस साइड का आ रहा है 2,50,000 ये साइड भी ज़्यादा और इस साइड का जो टोटल आएगा वो सेम आएगा 75,250 और यहाँ पे भी आएगा 1,75,250, 1,75,250। ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो भी कैश ये दो पार्टनर जो हैं ये क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा इनकी शॉर्टेज हो रही है तो ये दो पार्टनर ब्रिंग करेंगे और इन दोनों की एक्स्ट्रा हो रही है तो इन्हें हम पे करेंगे। ठीक है, तो जो पार्टनर्स को आप क्रेडिट करोगे वो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। किसको हम कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको कैश अकाउंट में क्या करना है, डेबिट। किसको करना है, सुरेश को टू रमेश को। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से, सुरेश का बैलेंस है 75,250 और इसका 25,250। उसी तरह जिसको हमने यहाँ पे डेबिट किया था उसको उस कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे लिखोगे बाय महेश कैपिटल अकाउंट, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से करोगे आप, महेश का कितना बैलेंस आया है हमारा 25,250, इसका आया है 75,250। टोटल हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 1 लाख। ठीक है, 75,000 1,05,000 समथिंग आएगा हमारा, जो भी बैलेंस आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन गिवन था हमारा, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ थी फिक्स एसेट।
तो फिक्स एसेट को हम लिखेंगे यहाँ पे, डेप्रिशिएट हुई थी, कितनी हुई थी 60,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,40,000। कहाँ पे, इधर। उसके बाद था हमारा दूसरा करंट एसेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो उसको ऐसे लिख देना 3,45,000। तो जब कैश अकाउंट के थ्रू बैलेंस होते हैं तो हमें यहाँ पे कैश अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं बैलेंसेस, तो बैलेंस शीट में आते हैं। अगर कैश अकाउंट के थ्रू पेमेंट और रिसीव हो रहा है तो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ टू और बाय को यूज़ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे है पहली चीज़ सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिखोगे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि कितने हैं हमारे 1,70,000। उसके बाद है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व भी लिख लो या फिर क्लेम लिख लो या कंटीजेंसी लिख लो। कितना क्लेम था 1 लाख। आप रिजर्व की अमाउंट नहीं लिखोगे, आप क्लेम की अमाउंट लिखोगे, जो कि कितनी थी 1 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, हमारी कैपिटल्स की अमाउंट आएंगी। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होंगे सुरेश के, दूसरा था रमेश, तीसरा था महेश और चौथा था गणेश। इनके जो भी बैलेंसेस थे वो कितने थे 1,53,750। यहाँ पे है फर्स्ट का 1,53,750, 1,53,750, 3,750। टोटल बैलेंस आएगा 6,15,000, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड्स को आप टोटल करोगे तो जो टोटल आएगा बैलेंस शीट का वो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 8,85,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना 5 और 3 8, और यहाँ पे 8,85,000। ये थी आपकी बैलेंस शीट जो कि हमारी टैली हो गई है। कैलकुलेट आप कर लेना 6, 7 और 8, और यहाँ पे टोटल हो गया है 8,85,000, जो कि हमारी टैली हो गई है। तो ये आपकी था क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको स्टेप वाइज अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच।